मुंबई की सियासत में 45 साल बाद एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली। गुज़श्ता 25 बरसों से उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना का मुंबई पर कब्जा रहा, लेकिन इस बार बीजेपी इत्तेहाद ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपना गलबा कायम कर लिया। इस कामयाबी के साथ बीजेपी पहली बार इस मजबूत पोजीशन में आ चुकी है कि वह मुंबई का मेयर बना सकती है। बीजेपी इत्तेहाद की जीत के बाद सियासी हलकों में कयास आराइयां तेज हो गई है कि पार्टी मेयर के ओहदे के लिए किस चेहरे को आगे लाएगी। पार्टी क़यादत की जानिब से अभी तक किसी नाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, तहम अंदरूनी मुशावरत का सिलसिला जारी है। बीजेपी की शानदार कामयाबी को लेकर पार्टी कारकुनान में जश्न का माहौल है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के बीजेपी सदर को मुबारकबाद दी, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने अपोजिशन शिवसेना को आड़े हाथों लिया। रियासत भर में बीजेपी की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला फडणवीस ने खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बीएमसी में शिवसेना यूबीटी की शिकस्त पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने मुंबई बीजेपी सदर को फोन पर मुबारकबाद भी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा, यस यस, येतो येतो तिकडे, आम्ही थोड्याने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। अमित, खूप अभिनंदन। खूप डायरेक्ट चांगलं झालं, आता काही चिंता करायचं कारण नाही। फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम मुंबई बीएमसी इंतखाबात को लेकर अपडेट जानेंगे। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमजद फोन राब्ते के जरिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद, तमाम चीज़ें जो अब सामने आ रही है, बीजेपी का जिस तरीके से गलबा देखा जा रहा है, रिजल्ट्स पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नतीजे बहुत धीमी गति से शायद मिल रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर 2.5 लाख की तादाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है विधानसभा में, लेकिन अगर म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें तो एक वार्ड में शायद 50,000 लोग, लेकिन काफ़ी धीमी गति से नतीजे प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, मुंबई की मैं बता दूं तो मुंबई में इस तरीके के 26 काउंटिंग सेंटर बनाए गए थे, जिसके अंदर 2 वोट की गिनती जो है एक काउंटिंग सेंटर पे हो रही थी। मतलब एक टाइम पे जो गिनती है 46 मतलब कॉर्पोरेटर की जो है वो गिनती शुरू थी। तो वो जब शुरुआत में 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है तो पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में 46 नगर सेवकों का जो है वो रिजल्ट सामने आया। उसके बाद फिर 46 अलग से लिए गए। तो इस तरीके से लगातार मतलब 1-1, 2-2 घंटे लग रहे हैं। इसी के लिए जो नतीजे है वो काफी देरी तक आ रहे हैं और अभी भी कुछ नतीजे आना बाकी है। देखिए, जिस काउंटिंग सेंटर पे मैं हूँ, ये वार्ड नंबर 226, 227 वार्ड नंबर, मतलब मुंबई की बात कर ले तो मुंबई के जो आखिरी वार्ड होते हैं, जो नंबर होते हैं 25, 26, 27, यहाँ पर अब लगभग यहाँ पर काउंटिंग खत्म होती भी नजर आ रही है। बच्चा 227 और 26 का रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है। तो इस काउंटिंग सेंटर पे जो है सुबह से जब 10 बजे से काउंटिंग शुरू थी, अब जाके ये काउंटिंग जो है वो खत्म भी है। और लगभग बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के आंकड़े थोड़े से पीछे जरूर है अमजद, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट आपके पास फिलहाल है? कितनी सीटें जीत ली है बीजेपी ने और कितनी? जी बिल्कुल बताइएगा। देखिए, मैं बता दूं, देखिए बीजेपी जो लगभग 70 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। शिंदे जो है 20 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। सब, और अगर शिवसेना यूबीटी की बात कर ले तो वो भी कहीं न कहीं 50-60 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएनएस ने 6 सीट जीती है। मजलिस मुस्लिमीन की बात करें, अमान की बात करें तो पहली मौका जो है बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है इसके पहले हमने देखा था कि 2 नगर सेवक थे, अब जो है 5 की तकरीबन 5-7 के करीब जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 सीट को उसको आगे बताया जा रहा था। लगभग 6 सीटें जो है वो जीत चुके हैं और 1 सीट पर रिकाउंटिंग जो है वो अभी भी जारी है। अब देखना होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। लेकिन ये बता दो कि समाजवादी पार्टी का जो है वो वंडी से सफाया कर दिया, जहाँ से अबू हाशिम आजमी जो है विधायक आते हैं। उसके साथ साथ सीतागढ़ की एक सीट है वो जीते हैं। और उसके बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी की एक सीट का खाता जो खुला है, वो अगर बात करें तो नागरीपाड़ा इलाका बाइकला से खुला है, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली की बेटी को समाजवादी पार्टी की जो है अमरीन शहजाद अबरानी ने तकरीबन 2000 के वोटों से ज्यादा के अंतर से उनको हराया।
और उसके बाजू की सीट की बात करें 211 की, जहां से रईस शेख कॉर्पोरेटर हुआ करते थे और भी वो एमएलए है, लेकिन उन्होंने वहां पर जो है पार्टी से बगावत करके उनके पीए को जो है कांग्रेस से टिकट दिलाई। कांग्रेस से जो है उनका जो पीए है तकरीबन 4000 वोट से जो है वो कांग्रेस से जीत गया है। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला जो रिजल्ट है वो निकल के सामने आ रहा है। अब तो खास तौर पे जब रिजल्ट आ जाता है तो देखना ये होगा कि पिछले 2017 में तकरीबन 30 से 31 जो है मुसलमान कॉर्पोरेटर जो है वो जीत के आए थे। अब ये देखना होगा कि अब की बात जो है कितने नगर सेवक जो है वो मुसलमान जीत के आते हैं, क्योंकि देखिए समीकरण जो है बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि बीजेपी जो है वो अपना मेयर बना ले। लेकिन वही होगा कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो चुनाव लड़ती आई है, शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती थी और मिलकर ही जो है मेयर बनता था शिवसेना का, लेकिन इस वक्त जो है बड़े भाई की भूमिका जो है बीजेपी निभाती हुई नजर आई और बीजेपी की सीट जो है, लेकिन पिछले टाइम पे भी 84 सीट के लगभग बीजेपी का आंकड़ा था। अब इस वक्त जो है 84 सीट का आंकड़ा जो है वो पार कर पाती है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। देखिए फिलहाल सिर्फ मुंबई की अगर बात करें अमजद, तो जिस तरीके से मनसे की परफॉर्मेंस रही बहुत ही ज्यादा निराशाजनक। क्या लोगों का विश्वास जो था मनसे पर वो टूटता बिखरता नजर आया? हाँ देखिए, मनसे का जो परफॉर्मेंस था वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। पिछले टाइम पे ही 7 सीटें जो मनसे जो है वो जीती थी और इस वक्त भी जो है 7 सीटों पे वो आगे चल रही है और लगभग 7 सीटें वो जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं मनसे का जो परफॉर्मेंस है, पुराना परफॉर्मेंस जो है वही दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो अगर शिवसेना की, उद्धव गठ की, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब शिवसेना का 2 भाग हुआ है, चुनाव चिन्ह उनके हाथ से चला गया है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 84 सीट जो थी वो शिवसेना की थी। तो लगभग अब वो आंकड़ा जो है 50-60 के बीच में रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को बड़ा झटका है, 20 से 22 सीटों का अमजद, शिवसेना शिंदे गुट की भी अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे जब अलग हुए थे शिवसेना से 60 पार्षद वो अपने साथ लेकर के गए थे, लेकिन इस बार अगर देखें तो फिर 20 से 25 पार्षद ही मिलेंगे एकनाथ शिंदे को भी। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई जो है वो शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे का गढ़ माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो अगर बात कर ले तो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे जो है कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जो है मुंबई के अंदर रखते हैं, चाहे राज ठाकरे भी अपना वर्चस्व रखते हैं। अब दोनों भाइयों के साथ आने से हो सकता है कि शिवसेना को, उद्धव गठ को फायदा हो, मनसे को नुकसान हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मनसे भी बहुत सी सीटों पर ऐसी लड़ाई रही कि दूसरे नंबर पे मनसे जो है वो लड़ती भी नजर आई। लेकिन वो जो समीकरण बोलते थे कि ये चुनाव में कुछ फायदा या नुकसान भी शिवसेना को हुआ नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की जनता ने ये देख ली कि दोनों ही भाई जो है एक साथ जो है एक मंच पे एक साथ आ गए। अगर ये महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों ही भाई अगर एक साथ रहते हैं तो देखिए, क्योंकि राज ठाकरे को कहा जाता है एग्रेसिव है, बाला साहब ठाकरे की छवि उनके अंदर नजर आती है, और जो उद्धव ठाकरे वो थोड़ा सा सॉफ्ट माइंडेड है, सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं और तमाम चीजों को लेके चलते हैं, सब लोगों को साथ, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं वो। अगर ये दोनों ही भाई अगर मिलते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर 3 साल के बाद अब विधानसभा का चुनाव होना है, अगर दोनों भाइयों का गठबंधन रहता है और दोनों ही भाई अगर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो आने वाले वक्त में उनको फायदा तो हो सकता है, लेकिन कितना फायदा होगा तो आने वाले वक्त ऑल ओवर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ज्यादातर कॉर्पोरेशंस पर बीजेपी का ही गलबा है, बीजेपी अपना मेयर बनाते हुए साफ तौर पर देखा जाएगा। क्या लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाना चाहते थे या जाहिर तौर पर एक बड़ी नाराजगी है विपक्ष से, चाहे बात एनसीपी की हो, कांग्रेस की और शिवसेना यूबीटी की? देखिए जब से ये चुनाव, जब अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तमाम जगहों पे जो है अपना मेयर बैठा तो लिया है, लेकिन लोगों के अंदर काफी ज्यादा दोनों तरफ की बात कर लेते हैं तो दोनों तरफ के अंदर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि धन बल प्रयोग तमाम चीजें जो है सरकार जिसकी होती है और वो तमाम चीजें जो है वो सरकार के बैठे हुए लोग जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और अगर जनता की बात करें तो जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है तमाम जगहों पे जो है। अब आने वाले वक्त के अंदर कितना महाराष्ट्र का विकास जो है। अच्छा, हम जब पुणे की बात कर रहे थे, हम थोड़ी सी पुणे में जिस तरीके से सुप्रिया सुले और अजित पवार एक साथ आए थे, लगा था शायद पुणे में कुछ बड़ा एनसीपी मिलकर इत्तेहाद बनाकर कुछ कर लेगी, लेकिन महज 20 ही मिली सीटें। अब देखिए पब्लिक कंफ्यूजन में, देखिए अब आप लोगों को ये नहीं पता है कि कौन किसके साथ है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की जनता जो है जब से दोनों ही पार्टी जब टूटी है, दोनों ही पार्टी जब अलग हुई है, दोनों के चुनाव चिन्ह जब अलग हुए तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी हो गया और जो कार्यकर्ता थे वो भी कहीं ना कहीं टूट गए। तो कहीं ना कहीं जो उसका फायदा कहीं ना कहीं पूरा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब कोई परिवार बिखरता है तो उसका फायदा कोई तीसरा जरूर उठाता है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है बीजेपी को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के लिए सारी महानगर पालिका के अंदर देख लीजिए, जहाँ
शिवसेना का वर्चस्व था वहां पर भी बीजेपी आ गई, जहाँ एनसीपी का वर्चस्व था वहां पर भी बीजेपी आ गई। तमाम जगहों पे अगर औरंगाबाद की बात कर ले तो औरंगाबाद में भी बीजेपी वर्चस्व के अंदर अपना मेयर बना रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों पे वो भी अगर बात कर ले तो शिवसेना का गढ़ माना जाता था। ये तमाम कोल्हापुर की बात करें, कोल्हापुर के अंदर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पुणे की बात कर ले तो पुणे के अंदर एनसीपी का गढ़ माना जाता था। लेकिन ये तमाम पार्टियों के बिखराव की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार मजबूत होती भी जा रही है और आने वाले वक्त के अंदर बीजेपी तमाम जगहों पे अपना मेयर बैठाएगी। और देखिए पार्टी का संगठन और पार्टी की मजबूती इसी तरीके से होती है कि जब कोई परिवार टूटता है उसको किस तरीके से अपने में समेटा जाता है, ये बीजेपी भली भांति जानती है। अजहर भी औरंगाबाद से इस वक्त फोन राब्ते में, औरंगाबाद का सूत्रहाल उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अजहर, जिस तरीके से बीजेपी भले ही नंबर 1 पार्टी रही औरंगाबाद में, लेकिन एमआईएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी औरंगाबाद में एमआईएम, क्या बड़ी वो वजह रही? क्या मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त रहा? और जो सीटें हारी भी एमआईएम ने, शायद ज्यादातर सीटों पर नंबर 2 पर रही। हेलो जी अजहर, आप ही से जी, सवाल फिर से दोहराइए जरा। अजहर, औरंगाबाद में बीजेपी भले ही नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी, लेकिन नंबर 2 का मुकाम हासिल एमआईएम ने किया। बाकी किसी विपक्षी पार्टी को इर्द गिर्द आसपास भटकने भी नहीं दिया। एमआईएम इतनी मजबूत औरंगाबाद में पहले भी थी, लेकिन एक बार फिर से वो साबित करके दिखाया। क्या वजूहात रही? मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त रहा? देखिए, औरंगाबाद के नताइज जो है तो एक तरह से गैर मुतवक्को रहे। खास तौर पे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगी इसका अंदाजा नहीं था। खुद बीजेपी के लीडरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन ये देखने में आया कि औरंगाबाद के चुनाव में बीजेपी को जो है तो सॉलिड मेजोरिटी मिल रही है। उसी तरह से एमआईएम के ताल्लुक से भी ये कहा जा रहा था कि उसको उसके लीडरों की नाराजगी का सामना है, लेकिन एमआईएम ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। उसके कैंडिडेट जो है तो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा उसके कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना होगा कि इन नताइज का असर अवाम की जिंदगी पर कैसा होता है। जी अच्छा, औरंगाबाद में एमआईएम में टूट-फूट की जो खबरें थी, उससे कितना बड़ा नुकसान डेंट एमआईएम को जाहिर तौर पर हुआ? क्या मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा सा बचा है वहां पर? नहीं, कतई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फायदा हुआ है। जो हिकमत अमली एमआईएम ने अपनाई थी, यहाँ पर पुराने जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे उनको साइडलाइन कर दिया गया था और नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को मौका दिया गया। यह हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही और इससे नौजवानों में एक नया जोश, जज्बा देखने को मिला। और यानी ये जो कहा जा रहा था कि जो नए चेहरों को मौका देंगे तो उनको 2.5 साल समझने में लगेंगे और वो क्या करेंगे। खास तौर पे नाराज एमआईएम लीडरों की तरफ से ये आवाज उठ रही थी, लेकिन अवाम ने उसको पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने पूरा एतमाद जाहिर किया एमआईएम के ऊपर। और आप देखेंगे कि जो 7 प्रभाग है औरंगाबाद में, यानी 28 वार्ड ऐसे हैं जो जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, उनमें तकरीबन तमाम प्रभाग में जो है तो एमआईएम ने जीत दर्ज करवा रही है। उसके उम्मीदवारों की जो है तो लीड अब टूटती हुई नजर नहीं आ रही। यानी ये कहा जा सकता है कि एमआईएम की मकबूलियत में कमी आने के बजाय इजाफा हुआ है। जो नाराजगी और उसके असरात का अंदाजा लगाया जा रहा था, वो सारे अंदाजे गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। तो औरंगाबाद में एमआईएम फिर से एक बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एमआईएम जाहिर तौर पर मुंबई में भी एमआईएम ने कमाल का प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन अमजद, अब मेयर पद को लेकर बड़ी चमगोइयां जारी है चारों तरफ। कौन चेहरा होगा, कहां से आएगा, क्या मराठी भाषी होगा या फिर वो हिंदू मराठी होगा, क्या अटकलें हैं? फिलहाल खबरें आपके पास किस तरह की है? क्या कौन वो चेहरा हो सकता है? जाहिर तौर पर बीजेपी से चेहरा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी। हेलो जी अमजद। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, कौन चेहरा मेयर पद के लिए हो सकता है जाहिर तौर पर? क्योंकि नाम तो बेशक पर्ची से आए या किसी बहुत सारी ऐसी खबरें होती है जहां हम कयास भी नहीं लगा पाते। बीजेपी उसी में से एक है। कौन हो सकता है मेयर पद का दावेदार? बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है साफ तौर पे, अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने कहा कि कोई महाराष्ट्र बनेगा। कृपा शंकर की बात करें तो उन्होंने कहा उत्तर भारतीय बनेगा। और अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि महाराष्ट्र बनेगा। अब देखिए, जो बीजेपी है जो है मेयर की दावेदारी किसको पेश करती है और क्या समीकरण बनाती है।
मेयर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए मुंबई के ऊपर राज करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 70,000 करोड़ से ज्यादा का बीएमसी का बजट है। अब ये सोच सकते हैं कि आप 70,000 करोड़ से ज्यादा का जब बजट होगा तो किस तरीके से बीएमसी चलेगी और किस तरीके से ये बीजेपी चाहती थी कि बीएमसी के ऊपर किस तरीके से भी जो है काबिज हुआ जाए, क्योंकि जो बीएमसी पे काबिज करता है वो महाराष्ट्र के अंदर राज करता हुआ नजर आता है। तो यही चीज तमाम चीजें है। अब देखना होगा कि बीजेपी जो है किसको मेयर बनाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाहिर तौर पर वसई विरार की बात करें तो अमजद, जिस तरीके से धनंजय सिंह की एंट्री रही, जितने उम्मीदवारों के साथ उन्होंने रैलियां की तमाम जीते, लेकिन धनंजय सिंह का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। क्या वजह रही वसई विरार में? क्या दबंगई वाला वो इलाका? जी बिल्कुल, देखो वसई विरार के अंदर उनका जो संगठन है, उनकी जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं वो जीतते हुए आते हुए हैं। देखिए हमने कि आमदार का इलेक्शन हो, आमदार के इलेक्शन में भी 2 से 3 सीट वो जीत आते हैं। उसके बाद नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में भी उनका वर्चस्व जो है लगातार देखने को नजर आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो वर्चस्व है जो उनका वो आज भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वहां पर सीटें जो है उन्होंने वो बहुत सारी सीटें जो है वहां पर जीतती हुई नजर आई। क्योंकि देखा था हमने पिछले इलेक्शन के अंदर बीजेपी किस तरीके से वो वसई विरार के अंदर उठती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब थोड़ा सा धक्का वहां पर लगा है, क्योंकि पूरी बहुमत जो है बीजेपी को भी वहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, जालना हो चाहे शोलापुर हो, कई ऐसे उम्मीदवार अमजद जिन्होंने जेल से ही जीत का परचम थामा है। गौरी लंकेश हत्याकांड में जिनका नाम दरअसल सामने था, जो आरोपी थे श्रीकांत पंगारकर, और वो जेल से दरअसल चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके के भी लोग चुनाव जीते हैं जो जेल से चुनाव लड़े थे। बहुत सारे ऐसे जो है वो जो बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आए। एक तो चुनाव ऐसा जीता है जिसकी सदस्यता जो है 3 महीना पहले जो है वो रद्द हो गई थी। उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर इस चुनाव के अंदर खड़ा हुआ है, वो भी शख्स चुनाव जो है वो जीतता हुआ नजर आया। तो तमाम चीजें जो है वो निकल के सामने आ रही है। और ऐसे लोग भी जो चुनाव जीत रहे हैं, देखिए अब वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ने के बाद अब हो सकता है कि अब वो जनता के बीच कितना जाके काम कर पाएंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, मजहर भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। पुणे से मजहर हमारे नुमाइंदे अब बराह रास्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मजहर, पुणे के हवाले से आपसे चाहेंगे जानकारी। एनसीपी का इतना बुरा हाल, इतना तो कयास भी नहीं लगाया जा रहा था, क्या वजह रही मजहर? जैसे कि अब तक के जो ताजा आंकड़े, अब तक के जो आंकड़े, बीजेपी जो है बीजेपी को टोटल 90 सीट मिली है और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त बना ली है। कांग्रेस की अब तक के जो आंकड़े आए हैं वो 11 सीटों के करीब है। और मजहर की आवाज किसी वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रही। अमजद, आप ही से समझेंगे। नीतीश राणे का एक बयान अभी हाल फिलहाल ही आया कि हिंदू हित की जो बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। यानी अब तो क्लियर वो एक अपनी छाप जो है वो जाहिर कर दी है बीजेपी प्लस ने कि हिंदुत्व की हम बात करेंगे और सरकार में हमेशा हम ही बने रहेंगे। अमजद से भी इस पूरे मसले पर समझेंगे किस तरह से नीतीश राणे का बयान और जो वीडियो दरअसल उनका वायरल हो रहा है वो भी हम जरूर समझेंगे। फिलहाल मजहर से कर लेते हैं बातचीत। पुणे में किस तरह का सिनेरियो है, मजहर बताएंगे तफसील से। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आ गए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2026 के इंतखाबी नतायज अब सामने आ चुके हैं, जिस पर सियासी हलकों में गहमागहमी तेज हो गई। नतायज के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र में महानगरों पे नगर निगमों के जो चुनाव हुए हैं और उसके जो अप्रत्याशित सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को, ये एक इतिहास है नया। ये लोगों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के राजनीति पर और उन पर जो विश्वास है, नेतृत्व पर विश्वास है, उस विश्वास का और देवेंद्र फडणवीस और उनके नेतृत्व में पूरे महायुति ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया, उसका ये विजय है। और ये विजय सबक सिखाने वाला है जो केवल नकारात्मक सोच करते रखते हैं और नकारात्मक बातों से और एक दूसरे पर हमले से ही वो राजनीति करना चाहते। महाराष्ट्र ये नहीं चलने देगा। महाराष्ट्र ही नहीं, देश नहीं चलने देगा। और आप देख रहे हैं और आगे भी देखोगे कि विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा तब तक, और उसके बाद भी हमारी
तो प्रकाश जावड़ेकर को सुना आपने, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव जो राजनीति है उसका ये दौर है, नेगेटिविटी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं महाराष्ट्र से भी और देश भर में भी जल्द उसका सफाया हो जाएगा। शबरोज हमारे साथ जुड़े हैं और शोलापुर में क्या सूरत हाल फिलहाल रिजल्ट के बन रहे हैं वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शबरोज, किस तरह के नतायज सामने आए हैं शोलापुर में? बीजेपी भले नंबर 1 पार्टी लेकिन नंबर 2 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शबरोज बताइएगा तफसील से। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, शबरोज से भी हम करेंगे बातचीत। फिलहाल बढ़ेंगे खबरों की जानिब। आखिर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के नतायज में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महायुति ने 227 में से 118 से ज्यादा नशिस्तों पर बरतरी हासिल करके अक्सरियत का हिस्सा उबूर कर लिया है, जिससे शिवसेना यूबीटी का कई दहाइयों पर जो कब्जा था वो खत्म हो गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इस पर कहा कि अवाम ने महाविनाश अगाड़ी को मुस्तरद कर दिया है। महायुति ने अपना जनता का विश्वास प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। 29 में से अभी तक के अनुमान के हिसाब से 24 कॉरपोरेशन में महायुति आगे है। आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और पूरे महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो जो अनुमानित रिजल्ट है वो दर्शाता है कि महायुति लगभग अभी तक के जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 2/3 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार विजयी हो रहे हैं या आगे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और महाविनाश। मजहर से करेंगे बातचीत। पुणे से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ते में हैं। मजहर, पुणे की सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डालिएगा और खासतौर पर अजित पवार और सुप्रिया सुले एक साथ मंच पर आई, मैनिफेस्टो भी जारी किया, लेकिन अवाम शायद खुश नहीं थी एनसीपी से। क्या नतीजे हैं फिलहाल वहां पर? जी, जैसा कि अभी यहाँ तक अभी जो ताजे आंकड़े आए हैं, अब तक के जो आंकड़े आए हैं 90 के करीब जो है बीजेपी को सीटें हासिल हुई है अब तक, और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट को जो है 11 सीटें मिली अब तक, 11 से 12 सीटें के करीब है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी हासिल की है थोड़ी सी, उनको अब तक के जो आंकड़े हैं वो 11 सीटों के करीब कांग्रेस है। और अमजद, एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ाना सबसे बड़ी बात तो ये रही, और जो मैनिफेस्टो एनसीपी ने डिक्लेयर किया था, अजित पवार और सुप्रिया सुले दोनों ने मिलकर, उस मैनिफेस्टो में वादे बहुत थे। क्या जनता को समझ नहीं आया या वो कंफ्यूजन अभी बनी है? कौन किसके साथ कहां वोट देना चाहिए, अभी भी वो कंफ्यूजन थी? इतनी बुरी हालत एनसीपी की कैसे? जी, मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे जो लेडीज के लिए जो कहा था कि मेट्रो फ्री कर देंगे और बस फ्री उनका अगर उनकी सरकार आती है, इस तरह के वादे किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है विकास को देखना चाह रहे थे, ना कि इन मुद्दों को फ्री के इसमें जाने से बेहतर किया कि विकास सबसे जरूरी था। और साथ दूसरी एक बड़ी बात ये रही कि पुणे के प्रभाग क्रमांक 19 कोसरबाग में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पुणे शहर जो सदर है अध्यक्ष साईनाथ बाबर, उनको आज कहीं ना कहीं झटका मिला है। यहाँ से कांग्रेस की जो काशिफ सैयद साहब है वो यहाँ पर उनके सामने चुनकर आए हैं अच्छे वोटों से। वो काशिफ सैयद साहब भी हमारे साथ है। वो थोड़ा सा जी काशिफ भाई, आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष आज उनको अपने हरा दिया है पूरी तरह से, यानी पूर्व नगर सेवक भी रहे, क्या देखिए हार जीत जो है वो चलती रहती है, कहीं ना कहीं वो हुए होंगे को लेके सोच के लोग रहते हैं वहाँ, कट्टरपंथी लोग जो है आगे बढ़ना चाह रहे थे। उसे कोंडवा के लोगों ने रोका, नकार दिया और दिखा दिया कि यहाँ पे लेकिन जिस तरह से आजान का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए नुकसान दे रहा, उसके लिए नुकसान दे रहा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा था, मैंने हर सभाओं में मेरे बोला कि हमारे चुनाव में। बिल्कुल, मजहर को आप सुन रहे थे जिस तरीके से वहां की जो सूरत हाल है उसको लेकर वो बता रहे थे कि अजान का जो मुद्दा था उस पर कांग्रेस को बड़ा वो फायदा मिला, हिंदुत्व का जो कार्ड था वो नहीं चल सका। बड़े खबरों को जाने का आगे महाराष्ट्र के रियासती जो वजीर है पंकजा मुंडे, उन्होंने बीएमसी में बीजेपी इत्तेहाद की शानदार जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुंबई की अवाम ने शिवसेना के 30 साला दौर को खत्म कर दिया है। साथ मतदान का शक्ति खड़ी की है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत मुझे
औरंगाबाद में बीजेपी इत्तेहाद ने शानदार कामयाबी हासिल की, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों ने जश्न मनाया। शहर में रैलियां निकाली गई तो वहीं दूसरी जानिब एआईएमआईएम ने भी शानदार मुजाहिरा किया। बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी एमआईएम बनकर उभरी। साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इलाके के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के अवाम ने हम पर भरोसा किया है और हम उनकी उम्मीदवार पर पूरा उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले शोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बीजेपी को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इस कामयाबी को लेकर पार्टी कारकुनान में जोश व खरोश देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एमआईएम ने भी शानदार कामयाबी हासिल की है।